जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, जिस चौकी को हटाने में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे उसी को चीन ने फिर से खड़ा कर लिया है। जी हाँ, जिससे एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बन गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर किया मुकदमा, जिससे सियासी घमासान मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आज सरकार से महंगाई पर भी सवाल नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट सभी को जेल में डालेगी क्या। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, चीन ने साफ कर दिया है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था उस सब का जिम्मेदार भारत है। दोस्तों आपको बता दूं, या तो चीन ने प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुन लिया है जिससे मोदी ने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर यानी भारत पर कब्जा नहीं किया है। इसी को देखकर एक बार फिर से चीन ने उसी जगह पर कब्जा कर लिया है जहां पर 20 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक कर बताएंगे विस्तार से, लेकिन अगर आप भी मोदी सरकार और मोदी मीडिया की नीतियों का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच सबसे तेज को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको मोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बता दूं, गलवान घाटी में 15-16 जून की रात चीन से जिस चौकी को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उसी पोस्ट को चीनी सैनिकों ने फिर से खड़ा कर लिया है। 24 जून को हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्षों के बीच पीछे हटने की सहमति बनी थी, जिस पर भारत के सैनिक तो वापस पीछे आ गए थे, लेकिन चीन अपनी दोगली चाल से बाज नहीं आया। खबर यह भी है कि पूर्वी लद्दाख के कुछ नए हिस्सों में चीन की ओर से लामबंदी की जा रही है। इसको संकेत मिलता है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए दौलत बेग, ओल्डी और डेप्सोंग सेक्टरों में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। गलवान घाटी में 15 जून की शाम 7 बजे के करीब भारतीय सैनिकों का चीनियों से पहला टकराव वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से लगभग आधा किलोमीटर दूर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब बनी चीन की उस चौकी को हटाने पर हुआ था, जिसे उसी दिन हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता में हटाने पर सहमति बनी थी। शाम तक न हटने पर भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू की टीम ने जब इस पोस्ट को उखाड़ कर फेंक दिया था तभी विवाद बढ़ा। इसके बाद आधी रात तक चले खूनी संघर्ष में कर्नल समेत 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। गलवान घटना के बाद 22 जून को फिर चीन और भारत के बीच 11 घंटे तक हुई सैन्य लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मैराथन बैठक में इस बात पर आपसी सहमति बनी कि दोनों देशों पूर्वी लद्दाख में एलएसी से पीछे हटेंगे। इस समझौते पर भारत के सैनिक तो गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे एलएसी की ओर पीछे आ गए हैं, लेकिन चीन के सैनिक वहीं जम रहे हैं। हालांकि सेना ने आपराधिक तौर पर इस मुद्दे पर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अब सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही हैं कि चीनियों ने खूनी संघर्ष वाली जगह पर उस विवादित पोस्ट को फिर से खड़ा कर दिया है, जिसे हटाने के लिए भारत के 20 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी का वो बयान सुन लिया है जिसमें उन्होंने चीनियों को कहा था कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, इसीलिए वो दोबारा इस पर कब्जा करने आ गए। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों देख लेते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का किया विरोध, दिग्विजय सिंह सहित 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किया केस। यहां आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हुई बढ़ोतरी के विरोध में साइकिल रैली निकालने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भोपाल में कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक साइकिल रैली निकालने का ऐलान किया था और बड़ी संख्या में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जुटे। साइकिल रैली मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रही थी, मगर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। टीटी नगर थाने के प्रभारी संजीव चौकसे ने संवाददाताओं को बताया कि रैली निकालने जैसा हमारे पास कुछ नहीं आया था, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति के साइकिल रैली निकाली, जिस पर उनके और 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमें ये रोका जा रहा है और किसी भी चीज में सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों देख लेते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दूं, गलवान घाटी में जो चीनी सेना ने 20 भारतीय जवानों को शहीद किया था उस सब का जिम्मेदार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। जी हाँ, आपको बता दूं, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में बने चीन सीमा विवाद में
बयान दिया है कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष के लिए पूरी तरह से भारत जिम्मेदार है। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय MND के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि चीन भारत चीन सीमा संघर्ष के लिए पूरी तरह से भारत ही जिम्मेदार है। बुधवार 24 जून को चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि हम आशा करते हैं कि सीमाई इलाकों शांति और स्थिरता बनी रहेगी। वहीं चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय MND के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि भारत ने एक तरफा कार्रवाई की जिसकी वजह से हिंसा और झड़प हुई है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कू कियान का यह पूरा बयान वहां के सरकारी न्यूज चैनल CGTN पर छापी है। इस न्यूज चैनल को पहले CCTV 19 और CCTV न्यूज के नाम से जाना जाता है। CGTN चैनल का दफ्तर बीजिंग में स्थित है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा का समाचार चैनल है जिसका स्वामित्व चीन के केंद्रीय टेलीविजन और राज्य नियंत्रण प्रसारक के पास है। दोस्तों इस खबर का इन्होंने अपने चैनल में बताया है। दोस्तों आप इन खबरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।